अपमान से होने वाली ग्लानि, इसे लेखक इस प्रकार से समझाते हैं कि अपमान से होने वाली ग्लानि दो प्रकार से या दो भावों के आधार पर होती है। हम ऐसे तुच्छ हैं, हम ऐसे ही बुरे हैं। इन दो भावों को कभी कभी लोग बड़ी सफाई से रोकते हैं। अपने तुच्छता का भाव अपने असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव है। हम इतने असमर्थ है कि दूसरे हमारा अपमान कर सकते हैं। इस भाव से छूटने के लिए लोग अपने सामर्थ्य का परिचय देकर अपमान करने वाले का अपमान करते हैं। यानी हमें ग्लानि कभी कभी होती है कि हम इतने असमर्थ है क्या, जो दूसरा सामने वाला हमारा अपमान कर रहा है। यह भाव हमारे मन में आने के कारण हम अपने आप को पश्चाताप करते हैं कि हम इतने क्यों असमर्थ है। हम ऐसे ही क्यों एक प्रकार से अपने आप को वह टोकने का काम उसके माध्यम से करा देते हैं। उसी तरह अकारण अपमान पर जो ग्लानि होती है वह अपनी तुच्छता और अपने असामर्थ्यहीनता पर होती है। समझो कोई व्यक्ति अकारण ही हमारा अपमान करा देता है, तब भी हमें एक प्रकार से ग्लानि होती है कि अरे हम ऐसे कैसे तुच्छ है, या अपने सामर्थ्यहीनता पर हमने अपने आप को एक प्रकार से पश्चाताप होने लगता है। हमें इतना सामर्थ्य संपादन करना चाहिए कि दूसरे अकारण हमारा अपमान करने का साहस न कर सके। असामर्थ्य का भाव हमें कटक सकता है और परिणामता हमें ग्लानि होती है, हमें पश्चाताप होती है। अरे हम अपने आप को टोकते हैं, अरे हम ऐसे ही क्यों हैं। समझो कोई व्यक्ति अकारण से हमें एक प्रकार से हमारा अपमान करा देता है और हम चुप बैठ जाते हैं, तो बाद में अपने आप को हम टोकते हैं कि अरे हम चुप क्यों बैठ गए, हमने उसे वहां पर क्यों नहीं टोका। अर्थात इसके कारण होने वाली ग्लानि एक प्रकार से हमें बाद में एक प्रकार से सामर्थ्य निर्माण करा देती है, और इसी कारण हमें सदा ही अकारण होने वाले अपमान से बचने चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए। इस प्रकार के भाव, इस प्रकार से विचार लेखक वह हमें स्पष्ट करा देते हैं। लेखक एक अंतिम मुद्दा बतला देते हैं कि लज्जा का एक हल्का रूप है संकोच। लेखक ने यहां समान प्रतीत होने वाले मनोभाव लज्जा और संकोच को वह स्पष्ट किया है। लेखक कहते हैं कि लज्जा का एक हल्का रूप ही संकोच है। वह किसी काम को करने से पहले मनुष्य में निर्माण होता है। जो काम हमें नहीं करना चाहिए उस पर केवल बाहरी प्रतिबंधों से प्रतिबंध नहीं दिया जा सकता, तो प्रतिबंध हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। अर्थात लज्जा का ही एक हल्का रूप वह संकोच है। एकाध काम करने में हमें अंतर्मन से आंतरिक रूप से कोई वहां पर प्रतिबंध लगा देता है, अरे रे यह हमें नहीं करना चाहिए। वह जो भाव हमारे यहां मन में निर्माण हो जाते हैं तो उसे संकोच कहा जाता है। संकोचशीलता का प्रधान अंग है सदाचार या शिष्टाचार। जिसमें शील संकोच नहीं वह पूरा मनुष्य नहीं है। अर्थात जिसके मन में एक प्रकार से दूसरों के प्रति अच्छे भाव नहीं हैं वह मनुष्य नहीं है। इतना ही नहीं, लज्जा या संकोच अगर मर्यादा से अधिक हो गया तो कभी कभी
अधिक कष्ट उठाना पड़ता है, अधिक दुख उठाना पड़ता है। लज्जा और संकोच अधिक होने से स्वच्छंद बच्चे डरपोक और लज्जालु पैदा हो जाते हैं। इसलिए बात बात पर प्रत्येक क्षण लोगों को न जाने कैसे लगे, इस बात का भी अत्यधिक विचार करना हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। मनुष्य में लज्जा की भावना हो, मनुष्य में संकोचपन हो, परंतु इतनी भी लज्जा नहीं होनी चाहिए कि प्रत्येक बात पर हम सोचे कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को न जाने कैसे लगेगा। अर्थात प्रत्येक बात पर, प्रत्येक हमारी वह घटना पर, प्रत्येक प्रसंग पर अगर हम विचार ही करते जाएंगे तो उसमें हमारा ही अधिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपनी त्रुटि, बेढंगापन और दुष्टता का पता पुरुषों को न चले, इसीलिए स्त्रियों में लज्जा भाव अधिक मात्रा में होता है। इसी के चलते समाज में लज्जा को स्त्रियों का स्वभाव या भूषण माना जाता है, परंतु वह उसका भूषण आज उसके गले का फंदा न बन जाए, यह भी हमें विचार करना है। क्योंकि वह अधिक लज्जित होकर, अधिक संकोचित होकर वह अगर वैसे ही वह बैठी रही तो उस स्त्री का ही अधिक नुकसान हुआ है। अर्थात लज्जा का होना प्रत्येक के लिए या प्रत्येक मनुष्य में उसके सदाचार का लक्षण है, परंतु एक मर्यादा के बाद वह मनुष्य अगर लज्जालु है, संकोचशील है, तो उसमें उसी का नुकसान हो जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मनुष्य मन के विभिन्न मनोविकारों को अत्यंत विस्तार के साथ समझाया है। लज्जा, ग्लानि, निंदा, भय, संकोच, शिष्टाचार आदि को अत्यंत सूक्ष्मता और विस्तार के साथ बतलाते हुए अंत में लेखक स्पष्ट करते हैं कि एक विशिष्ट मर्यादा के बाद की लज्जा या संकोच मनुष्य को कमजोर बना देती है। उन्हें ही उसका दुख उठाना पड़ता है, उन्हें ही आदि उसका कष्ट मिलता है। इसीलिए हमारा संकोच किसी के हाथ का हथियार नहीं बनना चाहिए। इसे ही लेखक ने और अधिक अत्यंत स्पष्टता के साथ समझाया है। साथ ही किसी व्यक्ति को अपने बुरे कर्म पर ग्लानि या पश्चाताप होती है तो हमारे अंतःकरण के शुद्धि का विधान है, अच्छे मनुष्य बनने का संकेत है, और इस ओर भी लेखक ने हमारा ध्यान खींचा है। अर्थात लज्जा और ग्लानि इस मनोभावों को स्पष्ट करते हुए लेखक ने सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए यह दो भाव अत्यावश्यक है, परंतु एक मर्यादा के बाद यह दोनों भाव मनुष्य को एक प्रकार से कमजोर बना देते हैं, यह स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद।